हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 में कोलकाता में हुआ था। इनका बचपन का नाम अभय चरण था। इनके माता का नाम रजनी देवी तथा पिता का नाम गौर मोहन डे था। इनके जन्म पर प्रभुपाद जी के पिता ने ज्योतिषी से इनकी कुंडली बनवाई थी। तो ज्योतिषी ने इनके बारे में एक विशिष्ट भविष्यवाणी की थी कि यह बालक महान धर्म धुरंधर होगा और जब यह 70 वर्ष का होगा तो समुद्र पार जाएगा तथा 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। गौर मोहन डे स्वयं शुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भक्त बनने के लिए ही किया था। प्रभुपाद बचपन से ही अपने पिता को कृष्ण भक्ति करते देखते थे, तो इनको ये सब बातें हमेशा ध्यान में रहती थी। गौर मोहन डे ने अभय को बचपन से ही कीर्तन करना, मृदंग बजाना आदि शिक्षा देना शुरू कर दिया था। अभय जब कुछ बड़े हुए तो कोलकाता में प्रति वर्ष मनाए जाने वाले भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा समारोह के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गए, क्योंकि इन्होंने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरी रथ यात्रा के अवसर पर नृत्य किया था और भाव विभोर होकर हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व किया था। तो अभय उस समय रेलवे की समय सारणी देखा करते थे और पूरी तक का किराया पूछा करते थे और सोचते थे कि किस तरह पैसा इकट्ठा करके पूरी जाया जाए। अभय जब 6 वर्ष के थे तब ही इन्होंने अपने पिता से अपने लिए भगवान श्री कृष्ण की विग्रह मूर्ति मांग ली थी। श्रील प्रभुपाद जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तब ही इनके पिता ने इनका विवाह एक व्यापारी की लड़की राधा रानी दत्त से कर दिया था। श्रील प्रभुपाद की अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से 1922 में प्रथम भेंट हुई। अभय उनसे भेंट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे अपने पिता के पास आने वाले इन तथाकथित साधुओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। लेकिन उनके एक मित्र ने जिद की और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। पहली ही भेंट में उनके गुरु ने उनसे कहा कि तुम पढ़े लिखे तरुण हो, तुम चैतन्य महाप्रभु के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रसारित करते हो। और गुरु ने इस काम को करने के लिए काफी प्रोत्साहित किया। 1935 में अभय अपने गुरु के प्रामाणिक शिष्य बन गए, क्योंकि वे अपने गुरु से तर्क वितर्क करके उनसे प्रभावित हो चुके। 1950 का दशक अभय के लिए बहुत कठिनाइयों भरा था। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था और पूर्ण रूप से अपने गुरु के आदेश का पालन करने को तत्पर थे। 13 अगस्त 1965 को वे समुद्री यात्रा करके बहुत कठिनाइयां झेलते हुए न्यूयॉर्क पहुंच गए। वहां इन्होंने अकेले ही बहुत संघर्ष किया और अपने गुरु के आदेश का परचम फहराने देश विदेश की बहुत सी यात्राएं की। लेकिन बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के संदेश का बीजारोपण कर दिया था। वे नगर नगर गांव गांव घूमे और उन्हें पक्का विश्वास था कि इनके गुरु महाराज उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने एक मंदिर की स्थापना की जिससे उनका हौसला बढ़ा और बहुत कड़े संघर्ष में जीवन के गुजरते हुए इन्होंने अपने जीवन काल में 108 मंदिरों की स्थापना कर दी थी। 1965 से 1977 तक इन 20 सालों में इन्होंने ऐसे चमत्कारी कार्य किए जो साधारण मानव के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उनके ऊपर उनके गुरु महाराज और भगवान श्री कृष्ण दोनों बहुत प्रसन्न थे और उन्हें आगे से आगे प्रेरणा देते हुए उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। यह पुस्तक हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है, लेकिन यह सत्य है कि ऐसा मानव इस धराधाम पर न कभी देखा गया, न कभी सुना गया। श्रील प्रभुपाद भगवान के सच्चे प्रतिनिधि थे और वे आज भी हमारे बीच शास्त्रों के माध्यम से उपस्थित हैं। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।
जय श्री प्रभुपाद, हरि बोल, बहुत बढ़िया। पूर्विका जी। कुछ पैराग्राफ मिसिंग था और कुछ हाँ हिंदी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये किसके पूर्विका द्वारा जी। लिखा गया है? हरे कृष्णा प्रभु। पूर्विका जी ये मैंने ही लिखा प्रभु। की एडिटिंग। ओके। प्रभु जी बहुत लंबा नहीं करने के लिए थोड़ा छोटा छोटा लिखा। जी, बहुत बढ़िया, हरि बोल। पूर्विका जी। माता जी स्क्रीन पे सही से नहीं आ रहा। स्क्रीन पे आ रहा है, लिखा हुआ है अर्ली लाइफ एंड बर्थ 1986 1922। पढ़ू माता जी। Srila Abhay Charan Dey was born on 1st September 1896 in Kolkata in a religious Vaishnav family. His father Gaur Mohan Dey was a man full of devotion and his mother was Rajni Dey. From childhood, his environment was filled with devotion to Krishna, which instilled spiritual values in his heart. In his art, his parents named him Abhay, which means one who is without fear. He was born at a time when India was in the era of freedom struggle and spiritual renaissance. आगे मैंने स्क्रॉल कर दिया है, आई थिंक नेटवर्क आएगा तो। ठीक है। Prabhupada's father was a pure devotee of Lord, and when I was 4 or 5 years old, he gave me a couple of forms of Radha and Krishna in a playful manner. I used to worship these deities along with my sister, and I used to imitate the performance of a neighboring temple of Radha Govinda. Ratha Yatra. Srila Prabhupada's childhood was a rich mixture of devotion, education, and adventure. His father, Gaur Mohan Dey, tried to fulfill his every wish, and when the 5-year-old child wanted to put a miniature Ratha Yatra chariot festival, Gaur Mohan gladly helped him. Vaishnavism had a deep roots in Abhay Charan's family. His father regularly worshipped Lord Krishna and welcomed saints and devotees to his home. He encouraged Abhay to read the Srimad Bhagavat and the Bhagavad Gita. His mother also had a faith in God and imparted religious values to Abhay. Since childhood, this devotional environment sowed the seed of devotion in his heart, which later became the basis for the propagation of Krishna devotion all over the world. Deep impression and acceptance of the mission. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's words left a deep impression on Abhay Charan's heart. He was highly inspired after this meeting and made this command of his guru and the goal of his life. Although he had family and business responsibilities at the time, his heart was now yearning to engage in the preaching of Krishna devotion only. He decided that when the right time came,
He would dedicate himself completely to fulfill these instructions of this Guru. This resolve would later establish him as Srila Prabhupada, the great preacher who spread Krishna devotion all over the world. हरे कृष्णा। रेखा मल्होत्रा माता जी। हरि बोल पूर्विका माता जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu. इसमें हो सकता है कुछ टाइपिंग में प्रॉब्लम हो। रेखा माता जी, आप अपने पेपर से पढ़िएगा। सॉरी। ये सब आपने मेहनत किया टाइप करने का, सबसे अलग अलग लेकर के? कुछ मैंने ऐसे ही पेस्ट भी कर दिया था, बट कुछ टाइप करना पड़ा था। ये वाला मैंने टाइप किया है, तो इसमें मुझे अगर कोई वर्ड समझ नहीं आया होगा तो हो सकता है कुछ गलती हो, ऊपर फोटो नीचे हो एडिंग गया हो। वगैरह? कुछ खुद रेडी करके दी थी किसी ने, कुछ कुछ मैंने किया था। बहुत बढ़िया। हरि बोल। रेखा माता जी है नहीं शायद ना, मुझे ऐसा लग रहा भावना जी है। रेखा माता जी है। प्रेजेंट है। हाँ, आई कैन सी हर। रेखा माता जी। प्रणाम। हाँ, मैंने रेखा अपनी डायरी से मैं पढ़ने लगी हूँ, तो ये मैं हाँ बाद जी में ठीक कर दूंगी। जी। हाँ जी। मैंने अपने इसको कविता का रूप दे दिया है। प्रभुपाद जी की जीवन की कठिनाइयों के बारे में मैंने लिखा है। तो इस कविता का शीर्षक है कर्मठ बनो। बहुत बढ़िया। 10 फरवरी 2025 को जो हो गया कभी ना हुआ। प्रयागराज के कुंभ में संत समाज ने श्रील प्रभुपाद को विश्व गुरु के खिताब से नवाज दिया। प्रभुपाद थे कर्मठ और विश्वास था कर्म कांड का। फिर उनका राधिका से शुभ मुहूर्त में विवाह हुआ। पैसा नहीं था पास में और गृहस्थ मार्ग कठिन हुआ। फिर हंसते हंसते प्रभुपाद ने गुरु के निर्देश का पालन किया। फिर कुछ समय तक प्रभुपाद ने दवाई का करने का कारोबार किया। चल ना पाया काम यह भी, पैसा सभी वृथा हुआ। फिर लेखनी का काम करने को चलाई पत्रिका। गुरु भक्ति सिद्धांत से इलाहाबाद में उन्होंने पाई ले ली दीक्षा। गुरु के सहारे प्रभुपाद ने गृहस्थ से संन्यास ले लिया। वृंदावन में एकांत में भागवत का अनुवाद किया। कर्म करने के लिए वो ना चाहते थे रुकना। हम सभी लोगों को बताया 16 माला फेरना। गोलोक वृंदावन प्रस्थान करो और छोड़ो व्यर्थ का सोचना। ना करो इंतजार, कौन करेगा या ना करेगा प्रशासन। कृष्ण भावनामृत का शिष्य ना करेगा रुक के प्रतीक्षा। ये विजय रथ है, ना रुको और ना करो तुम इंतजार। वैसा करो जैसा प्रभु के भक्त करते हैं सदा। वो मार्गदर्शक हैं हमारे, जिनका नाम है प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अभी मैं आप कहो तो मैं फिर डेट्स वाला बाकी भी का पढ़ेंगे ना। बहुत बढ़िया माता जी, अच्छे से आपने कविता के रूप में प्रस्तुत किया। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। मैंने इसको और डेट्स वाइज भी लिखा हुआ, अगर कहें तो मैं पढ़ दूं, छोटा सा ही है ये। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां श्रील प्रभुपाद के जीवन की जो याद रखने योग्य है कृपा दृष्टि प्रभुपाद की। 10 फरवरी 2025 में महाकुंभ के संत समाज ने नवाज दिया विश्व गुरु के किताब से। 1918 से 1950 तक का था कठिन काल गृहस्थ का। प्रभुपाद का विवाह हुआ, पत्नी का नाम था राधिका। पैसा नहीं था पास में, गृहस्थ मार्ग कठिन हुआ। हंसते हंसते प्रभुपाद ने गुरु के निर्देश का पालन किया। सन 1930 के दशक में
औषधि का कारोबार किया। चल ना पाया काम, ये भी 1948 में ये भी छोड़ दिया। कर्मकांड से संन्यास कभी नहीं, कभी नहीं। 1944 से 1950 तक फिर लेखनी का काम किया। चलाई बैक टू गॉड हेड नाम की पत्रिका। गृहस्थ और श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में ही बहुत चुनौतियां। 1950 से 1965 तक में छोड़ा गृहस्थ, और हमारे महान गुरु ने कृष्ण भक्ति के लिए संन्यास के ले लिया। ये तारीखें नहीं, उनके जीवन की लौह स्तंभ हैं, प्रेरणा का स्रोत हैं सबके लिए। उन्होंने प्रेरणा, हमने सबने प्रेरणा उनसे लेकर स्तंभ को पकड़कर चलना है। हमें उसी मार्ग पर चलना है, हमें उसी मार्ग पर चलना है। धन्यवाद। बोल, हमें उसी मार्ग पर चलना है। जय श्रील प्रभुपाद। वेरी नाइस। नेक्स्ट। प्रणाम। लतिका जी। हाँ जी। श्रीला प्रभुपाद की जलदूत यात्रा एक ऐसी यात्रा जो चुनौती भरी थी, आपत्ति से भरी, किंतु अपने कर्तव्य को पूरा करने के उद्देश्य से श्रीला प्रभुपाद ने इन मुश्किलों का सामना करते हुए पूर्ण रूप से समर्पण के साथ इस कठिन पथ पर चलते हुए अमेरिका पहुंचे। ये उनकी ना तस्वीरें हैं। ये श्रीला प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन्हें कृष्ण भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच करने का प्रोत्साहन दिया था। तो ये उनके गुरु हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। 1965 में भावना जी 1965 में श्रीमद् भागवतम के तीनों खंडों को पूरा करने के बाद उन्होंने विदेश जाकर प्रचार करने का फैसला किया। भारत में उन्हें अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। ये जो है श्रीमद् भागवत के तीनों खंड नहीं है, इस श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 खंड है। फर्स्ट कैंटो के 3 पार्ट्स, नॉट होल भागवतम। श्रीला प्रभुपाद ने सुमति मोरारजी को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की मालकिन थी, उनसे भेंट करी और उनसे निशुल्क अमेरिका जाने की अनुमति मांगी, जो स्वीकार हो गई। उन्हें अमेरिका जाने का टिकट मिल गया। तो ये है वो सुमति मोरारजी और प्रभुपाद जी, जिनकी तस्वीरें यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। भावना जी प्लीज ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी, नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा 1-2 सेकंड लेट हो रहा है। ओके ओके। अगस्त 13, 1965 श्रीला प्रभुपाद जी एक छोटा सा सूटकेस, एक छाता और एक थैली सूखे अन्न तथा सीरियल की लेकर जलदूत में सवार हो गए। जलदूत कप्तान अरुण पाडिया के नेतृत्व में 9 AM शुक्रवार के दिन अगस्त 13, 1965 कैलकाटा बंदरगाह से रवाना हो गए। ये पाड़िया भी नहीं, इसको पंड्या, ठीक है। सॉरी प्रभु जी, पंड्या। कोई बात हो सकता है थोड़ा हिंदी में इंग्लिश में ऐसा पढ़ने में। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये है प्रायोजक स्पॉन्सर अग्रवाल गोपाल प्रसाद जी का। इससे हाँ जी, ये आगरा के अग्रवाल परिवार थे, गोपाल जी। हाँ जी। और जो अगली तस्वीर आपको नजर आ रही है, वो उनके पासपोर्ट और उनके वीजा की है। ये यहाँ पे पासपोर्ट और वीजा। और नेक्स्ट तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, वो उनके टिकट की है। ये जो पीली पीली सी नजर आ रही है, ये वाली, ये उनका जो टिकट था जलदूत का, ये उसकी तस्वीर है।
जय जय हरि बोल। तो कैलकटा, ये कैलकटा का बंदरगाह यहीं पर है स्थित। ये उसी की तस्वीर दिखाई गई है। ये श्रीला प्रभुपाद जी उस पे जलदूत पे सवार हो रहे हैं, मतलब वो जा रहे हैं, और ये वो जलदूत की तस्वीर है। बहुत August बढ़िया। 16, 1965। धुंधली दृष्टि के कारण सायरन बज रहा था। बहुत अधिक वर्षा हो रही थी और आंधी तूफान आ रहा था। जहाज एक रुक रुक कर चल रहा था। प्रभुपाद जी ने पहली बार इस प्रकार की वर्षा महासागर में देखी थी। उन्हें असुविधा महसूस होने लगी। तो ये वो उसी की तस्वीर है जहां पर जो प्रभुपाद जी जब ट्रैवल कर रहे थे जलदूत पे। अगस्त 1965 जब जहाज श्रीलंका को कोलंबो पहुंचा तो उन्होंने कुछ राहत महसूस की। जहाज के कप्तान उन्हें गाड़ी से कोलंबो की यात्रा पर ले गए। तो ये वो कोलंबो श्रीलंका की फोटो है जहां पर उनका जहाज रुका था, और ये वो बंदरगाह है कोलंबो का। श्रीला प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया कि उन्होंने ये सारी सुविधा प्रदान करी। उन्होंने सुमति मुरारजी को भी धन्यवाद दिया कि उनका कैबिन बहुत ही आरामदायक है। तो वो ये उनका कैबिन था जहां वो रुके थे जलदूत में। अगस्त 14, 1965 जहाज करीब सुबह 11 बजे बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल पहुंचा। कठोर पानी के कारण जहाज झुक गया था। उन्हें चक्कर उल्टी महसूस होने लगी और समुद्री बीमारी अर्थात सी सिकनेस होने लगी। ठीक है, ये उसी की जलदूत की ही तस्वीर है। इस साल अगस्त 20, 1965 उस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 20 अगस्त की थी। प्रभुपाद जी ने इस अवसर पर चालक दल के सदस्यों को श्री कृष्ण और उनके दर्शन शास्त्र के बारे में अवगत कराया। सबको प्रसादम बांटा जो उन्होंने स्वयं बनाया था। तो इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी 20 अगस्त 1965 को। और यहाँ पे वो तस्वीर है जहां पर प्रभुपाद जी स्वयं प्रसाद बना रहे हैं। अगस्त 29, 1965 अगस्त 29 को प्रभुपाद जी का जन्मदिन था। वो 70 वर्ष के हो गए थे। उसी दिन जहाज कोची बंदरगाह पहुंचा। श्रीमद् भागवतम की किताबें जो बंबई से मंगवाई गई थी उसे जहाज पर लोड किया गया। तो ये कोची बंदरगाह का पिक्चर है, फोटो है। हाँ जी। 22 अगस्त को जब जहाज रेड सी की तरफ मुड़ा, प्रभुपाद जी की तकलीफ बढ़ गई। उसी दौरान प्रभुपाद जी को दिल के दौरे पड़े, 2 दिल के दौरे पड़े। उसी रात प्रभुपाद जी को सपने में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके अनेक अवतारों के साथ दर्शन हुए। श्री कृष्ण नाव चला रहे थे और प्रभुपाद जी रस्सी से नाव को खींच रहे थे। प्रभुपाद जी को इस बात का विश्वास था कि श्री कृष्ण उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये वो उनको इस प्रकार का स्वप्न दिखा। उनके स्वप्न में ऐसे ऐसे दृश्य दिखे जो इसमें दिखाए गए हैं इस तस्वीर में। फर्स्ट और सेकेंड सितंबर 1965 सितंबर 1 को जलदूत ने स्वेज नहर स्विस कनाल में प्रवेश किया और सितंबर 2 को पोर्ट सईद इजिप्ट में, मिस्र मतलब इजिप्ट में रुकी। प्रभुपाद जी ने कप्तान के साथ उस शहर में भ्रमण किया,
उन्हें वह शहर पसंद आया। तो ये स्विस नहर की तस्वीर है, बंदरगाह की तस्वीर है। ये पोर्ट साइड इजिप्ट, उसके बंदरगाह की तस्वीर है। और ये वहाँ के वही पोर्ट साइड बंदरगाह की तस्वीर है ये दोनों। प्रभुपाद जी अब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे थे और उनमें शक्ति का संचार होने लगा। वह नियमित रूप से स्वयं को बनाया भोजन ग्रहण करने लगे। वह चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने लगे थे। तो ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं जहां पर वो थोड़े से स्वस्थ नजर आ रहे हैं। ये वहां पे वो जो जलदूत का डेक था वहां की तस्वीरें हैं कुछ प्रभुपाद जी की। ओके। कप्तान ने बताया कि महासागर की जलदूत की यात्रा अटलांटिक पार करते हुए इतनी शांत पहले कभी नहीं देखी। प्रभुपाद जी ने कहा कि यह भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। कप्तान की पत्नी ने प्रभुपाद जी से कहा कि वह एक बार और इस महासागर की यात्रा पर आए ताकि ऐसा ही शांत वातावरण उन्हें फिर से मिल सके। ये देखिए शांत, जैसे बहुत ही शांत रूप नजर आ रहा है महासागर का, उसकी ये तस्वीर है। जलदूत की 32 दिन की यात्रा पूरी होने पर 13 सितंबर 1965 को प्रभुपाद जी ने अपने मन के विचार भगवान श्री कृष्ण के सामने एक बांग्ला कविता के रूप में प्रकट किए, जिसका शीर्षक था कृष्ण तव पुण्य हवे हबे भाई। तो ये बांग्ला कविता है जो प्रभु जी ने स्वयं लिखी। प्रभुपाद जी ने। हाँ जी, ये क्या पढ़नी होगी? हम सॉरी, हम थोड़ा सा जल्दी में हैं, तो हम क्या बाकी का पढ़ सकते हैं? अनुवाद पढ़ लीजिए। ओके प्रभु जी। हे मेरे प्रिय मित्र कृष्ण, जब तुम यह परम पुण्य कार्य करोगे तब तुम पर सौभाग्य आएगा। श्रीमती राधा रानी तुम पर प्रसन्न होगी, यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ बताता हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर माता सची के पुत्र श्री गौरांग सुंदर के अत्यंत प्रिय हैं और श्री कृष्ण के प्रति उनकी सेवा अद्वितीय है। वे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ और महान व्यक्तित्व वाले सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं, जो सभी स्थानों पूरे विश्वास में कृष्ण भक्ति का वितरण करते हैं। उनकी प्रबल इच्छा है कि श्री गौरांग का नाम समस्त पश्चिमी देशों में फैल जाए तथा पृथ्वी के सभी शहरों, कस्बों और गांवों में, यहाँ तक कि सभी समुद्रों, नदियों और झरनों तक हर कोई श्री कृष्ण नाम का जाप करे। जब दिव्य आनंद का उदय होगा और श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से सभी दिशाएं जीत ली जाएंगी, तो लोग दुष्ट हैं, माया के वशीभूत होकर इस संसार में दुखी हैं, वे सुखी हो जाएंगे। इस प्रकार वैष्णवों की इच्छाएं पूरी होंगी। हे कृष्ण, यद्यपि मुझे इस कार्य को पूरा करने का आदेश दिया गया है, किंतु मैं बहुत पतित और असमर्थ हूँ, अतः मेरे पास इसे करने की कोई योग्यता नहीं है। चूंकि आप सबसे बुद्धिमान हैं, अतः अब मैं आपकी दया की याचना करता हूँ ताकि मैं इसके योग्य बन सकूं। यदि आपकी शक्ति प्राप्त करके मुझे श्री गुरु की सेवा का अमूल्य पदार्थ प्राप्त हो जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए, तो मैं आनंदित हो जाऊंगा और सौभाग्य से आपका सानिध्य प्राप्त करूंगा। इस प्रकार एक के बाद एक भौतिक इच्छाओं के साथ जुड़कर मैं सामान्य लोगों का अनुसरण करते हुए सांपों से भरे एक अंधे कुएं में गिर रहा था। मेरे प्यारे भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तब महान ऋषि नारद मुनि ने कृपा पूर्वक मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया और मुझे बताया कि उनके समान दिव्य पद कैसे प्राप्त किया जाए। मैं आपके सेवक की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? हे कृष्ण, आप मेरे शाश्वत साथी हैं। आपको भूलकर मैंने जन्म जन्मांतर में माया की मार झेली है।
अब मुझे एक बार फिर आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। यदि मैं आपके साथ फिर से संबंध स्थापित कर सकूं तो मैं वास्तव में आपसे मिल सकूंगा। प्रिय मित्र, आपकी संगति में मैं एक बार फिर उसी आनंद का अनुभव करूंगा। मैं दिन भर गाय चराता हुआ घूमूंगा। मैं कई जंगलों में दौड़ूंगा और जमीन पर लोटूंगा। ओ, वह दिन मेरा कब होगा। आज अनायास ही आपकी याद आ गई। बड़ी आशा से भरकर मैंने आपको पुकारा। मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, इसीलिए ही मुझ में इतनी लालसा है। आपके अलावा मेरा कोई और आश्रय नहीं है। हाँ जी। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया, हरि बोल। पूरा हो गया क्या? नहीं प्रभु जी, अभी हम पढ़ते हैं। और ये हमने भावना जी, आप हमको 5 मिनट में, हाँ जी 10 मिनट में, आई कैन जस्ट री बिगिन प्लीज। आई जस्ट, यस, ओके। ठीक है। मंजू टोडी माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओम श्री नील प्रभुपाद गुरुदेव नमो नमः। प्रभुपाद भगत भक्त स्वामी इस्कॉन की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में की थी। इस्कॉन के हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस्कॉन का मकसद लोगों के ईश्वर से जोड़ना और आध्यात्मिक समझ, शांति और एकता देना है। इस्कॉन की स्थापना जुड़ी खास बातें। इस्कॉन की स्थापना स्वामी प्रभुपाद का जन्म कलकत्ता 1 सितंबर 1896 को हुआ। स्वामी प्रभुपाद का भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने गौड़िया संप्रदाय के अभिलेख लिखने का नाम भी किया। इस्कॉन को अनुयायी दुनिया भर में गीता और धर्म संस्कृति का प्रसार करते हैं। इस्कॉन के हेड क्वार्टर पश्चिम बंगाल में मायापुरी में है। बंगलोर में बना हुआ इस्कॉन मंदिर सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। स्थापना एवं प्रचार। श्री कृष्ण भक्ति में लीन इस अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना श्री कृष्ण कृपा श्री अभय चरणीय गोविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सन 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में की थी। गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने प्रभुपाद महाराज ने कहा, तुम युवा हो, तेजस्वी हो, कृष्ण भक्ति के विदेश में प्रचार प्रसार करो। देश का पालन करने के लिए उन्होंने 49 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और गुरु आज्ञा पूर्ण प्रयास करने लगे। अतः प्रयासों के बाद 17 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क में कृष्ण भावना मृत संघ की स्थापना की। न्यूयॉर्क से प्रारंभ हरे हुई कृष्ण भक्ति की निर्मल धारा शीघ्र विश्व कोने कोने में बहने लगी। कई देश हरे कृष्णा के पावन भजन से गुंजायमान होने लगे। हर वह व्यक्ति जो कृष्ण में लीन होना चाहता है, उनका यह मंदिर स्वागत करता है। स्वामी प्रभुपाद के अथक प्रयासों के कारण 10 वर्ष के अल्प समय में ही समूचे विश्व 108 मंदिरों 108 मंदिर का निर्माण हो चुका था। इस समय इस्कॉन समूह में लगभग 400 से अधिक मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। 1965 में जब श्री नील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, तब उनके पास कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था और वे बहुत संघर्ष कर रहे थे। वे न्यूयॉर्क में ब्योरी क्षेत्र में एक साधारण कमरे में रहते थे, जहां वे धीरे धीरे अपने प्रवचन करने लगे। लेकिन वे नियमित रूप से भगवान भागवत गीता और भागवतम प्रवचन करने लगे। फिर भी उनके अपार धैर्य, दृढ़ निश्चय और कृष्ण भक्ति के कारण लोग धीरे धीरे उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आने लगे। 1966 को शुरुआत तक
श्री प्रभुपाद के प्रवचनों में युवा अमेरिका बुद्धिजीवी कलाकार और हित समुदाय के लोग आने लगे। प्रभुपाद ने उन्हें प्रेम और करुणा से समझाया कि कृष्ण भावनामृत केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक दिव्य संदेश है। उन्होंने श्री कीर्तन हरिराम संकीर्तन, वेदों का ध्यान और भागवत गीता के सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाया। यह अमेरिका में पहला बड़ा संकीर्तन किया। इस परिवार ने पहले 11 शिष्यों को दीक्षा दी, जिनमें प्रमुख है अच्युतानंद दास, दूसरा ब्रह्मानंद दास, तीसरा हरिग्रीव दास, कीर्तन नंद दास, पांचवा गर्ग मुनि दास। 1966 में इस्कॉन की स्थापना एक ऐतिहासिक घटना थी, जिससे कृष्ण भावनामृत की पश्चिम दुनिया में लोकप्रिय बनाया। उनकी आंदोलन आज 100 से अधिक देशों में लाखों भक्तों के मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, बहुत बढ़िया, अच्छी मेहनत। इससे बच्चा जो स्कूल में करते थे उसी तरह से, ऐसा जैसे एक फोटो चिपकाई, फिर उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा या पहले लिखा हुआ उसके बाद में फोटो लगाते हैं, तो बहुत अच्छा ये तरीका है, बहुत अच्छा किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सब लोग मिल करके कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आंदोलन का वैश्विक विस्तार, एक्सपैंडिंग द हरे कृष्णा मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, परिचय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना के बाद श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसे केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक वैश्विक आंदोलन बनाया। 1966 से 1977 के बीच उन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और अनेक देशों में मंदिरों की स्थापना की। उनके प्रयासों के कारण आज हरे कृष्ण आंदोलन विश्व भर में लाखों भक्तों द्वारा अपनाया जा चुका है। पहला, अमेरिका और अन्य देशों में मंदिरों की स्थापना, ओपनिंग टेम्पल्स अक्रॉस अमेरिका एंड बियॉन्ड। इस्कॉन की शुरुआत न्यूयॉर्क के 26 सेकेंड एवेन्यू में एक छोटे से स्टोर फ्रंट मंदिर से हुई थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में यह एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन बन गया। श्रील प्रभुपाद के नेतृत्व में उनके शिष्यों ने अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व भर में मंदिर स्थापित किए। मुख्य मंदिरों की स्थापना, 1967 सैन फ्रांसिस्को दूसरा इस्कॉन मंदिर स्थापित हुआ। 1968 लॉस एंजलिस अमेरिका का मुख्यालय बना। 1969 लंदन, जर्मनी और अन्य देशों में विस्तार हुआ। 1970 टू 75 भारत में वृंदावन, मायापुर और मुंबई में प्रमुख मंदिरों की स्थापना। 1977 तक कुल 108 मंदिर स्थापित हो चुके थे। श्रीला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को अलग अलग देशों में भेजा और उन्हें प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। इससे कृष्ण भक्ति का संदेश हर कोने में फैलने लगा। हिप्पी संस्कृति और आध्यात्मिक खोजियों पर प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ हिप्पी कल्चर एंड स्पिरिचुअल सीकर्स। 1960 के दशक में अमेरिका और यूरोप में हिप्पी आंदोलन अपने चरम पे था। युवा पीढ़ी भौतिकवाद, युद्ध और सामाजिक अस्थिरता से निराश थी। वे शांति और आत्मिक सुख की खोज में थे। हरे कृष्ण आंदोलन हिप्पी संस्कृति के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों बना? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभावशाली संकीर्तन, भौतिकवाद से अलग आत्मा की संतुष्टि पर ध्यान, सात्विक जीवन शैली, शुद्ध शाकाहार, नशा मुक्त जीवन, प्रेम और भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक जागरूकता। टर्न ऑन, ट्यून इन एंड ड्रॉप आउट की विचारधारा को छोड़ हिप्पी युवा चैंट एंड बी हैप्पी के संदेश से प्रभावित होने लगे। सैकड़ों युवा श्रीला प्रभुपाद के अनुयायी बन गए और हरे कृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ाने में योगदान देने लगे। लंदन में प्रचार और बीटल्स से भेंट। 1969 में श्रीला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को लंदन भेजा ताकि वे वहां भक्ति योग का प्रचार करें। वहां उनके प्रचार को अत्यधिक सफलता मिली। जॉर्ज हैरिसन और बीटल्स के संपर्क। बीटल्स के प्रसिद्ध गिटारिस्ट जॉर्ज हैरिसन हरे कृष्ण आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हरे कृष्णा मंत्र गाने का रिकॉर्ड किया, जो यूरोप में बहुत प्रसिद्ध हुआ। हरे कृष्ण मंदिर को आर्थिक सहायता भी दी, भक्तों के साथ आध्यात्मिक चर्चा की और भगवत गीता का अध्ययन किया।
लंदन मंदिर की स्थापना। श्रीला प्रभुपाद ने शिष्यों ने लंदन में रीजेंट स्ट्रीट पर, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर संकीर्तन किया। हरे कृष्ण मंत्र की महिमा पूरे इंग्लैंड में फैल गई। जल्द ही भक्ति वेदांत मैनर नामक मंदिर स्थापित हुआ, जिसे जॉर्ज हैरिसन ने दान दिया। यह घटनाक्रम इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। फोर्थ पॉइंट, वैश्विक भ्रमण और भक्ति योग का प्रचार। श्रीला प्रभुपाद ने 1966 से 1977 तक निरंतर भ्रमण किया और संपूर्ण विश्व में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार किया। मुख्य वैश्विक भ्रमण 1969 यूरोप में लंदन, जर्मनी और फ्रांस, 1970 भारत, वृंदावन, मायापुर, मुंबई, 1971 रूस, मॉस्को में प्रचार। पहली बार कृष्ण भक्ति को सोवियत संघ में प्रस्तुत किया गया। 1972 से 75 अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया में व्यापक प्रचार किया गया। भक्ति योग का प्रचार। श्रीला प्रभुपाद ने भक्ति योग को एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भक्ति योग केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि यह आत्मा के वास्तविक सुख का मार्ग है। भगवत गीता एज इट इज का अनुवाद और प्रचार किया गया। संकीर्तन आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाना, गुरुकुल और वैदिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना, बैक टू गॉडहेड पत्रिका के माध्यम से ज्ञान का प्रचार। हरे कृष्णा। वंदना गुप्ता माता जी। बहुत बढ़िया भावना जी, हरि बोल। बहुत अच्छी तैयारी और अच्छे से क्लियरली और संक्षिप्त में लिख करके आपने प्रस्तुति की। हरि बोल। हरि बोल। वंदना गुप्ता माता जी हैं? वो बोल रही थी कि वो बाहर होंगी, तो हम उनकी वेट कर सकते हैं बाद में। और कौन होंगे? भावना जी, अब हम प्रेजेंट कर सकते हैं। लगभग सब भक्तों ने किया है ये। नहीं, 6 या मुझे नंबर याद नहीं, 6 7 8 जने थे शायद। ठीक है, आप ताजमहल दिखा रहे हैं अभी। भावना जी, अब हम प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने यहाँ तक किया था ना, ये करना है ना अभी आपको। प्रभु जी, मैंने भी लिखा। बहुत बढ़िया, बहुत माता जी अभी आपका नंबर आएगा। लतिका माता जी आपका यहीं से है ना? भावना जी, वो जो पोइट्री थी ना, वो लास्ट पेज पोइट्री की। हरे कृष्ण। माइक बंद कर दीजिए माता जी। किसका ऑन है ये? मिला कपूर माता जी, माइक बंद रखिए। मैंने कर दिया आपका। यस। 9th उससे करना है, 9th स्टैंजा से। भावना जी, पोइट्री की 9th स्टैंजा, 9th 8th हाँ 9th वही एंड 10th। खोला हुआ है माता जी। हरे हाँ जी, कृष्णा वही ओके। खोला हुआ है, देखो। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हे कृष्ण, आप मेरे शाश्वत साथी हैं। आपको भूलकर मैंने जन्म जन्मांतर में माया की मार झेली है। अब मुझे एक बार फिर आपकी सेवा करने का अवसर मिला है। यदि मैं आपके साथ फिर से संबंध स्थापित कर सकूं, तो मैं वास्तव में आपसे मिल सकूंगा। प्रिय मित्र, आपकी संगति में मैं एक बार फिर उसी आनंद का अनुभव करूंगा। मैं दिन भर गाय चराता हुआ घूमूंगा। मैं कई जंगलों में दौड़ूंगा और जमीन पर लौटूंगा। वो दिन मेरा कब होगा? आज अनायास ही आपकी याद आ गई। बड़ी आशा से भरकर मैंने आपको पुकारा। मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, इसीलिए कि मुझे इतनी लालसा है, आपके अलावा मेरा कोई और आश्रय नहीं है। 35 दिन की यात्रा के बाद जलदूत बॉस्टन कॉमनवेल्थ पियर पहुंचा। 17 सितंबर 1965 सुबह 5:30 बजे। 35 दिन की यात्रा के बाद जलदूत बॉस्टन कॉमनवेल्थ पियर पहुंचा। 17 सितंबर 1965 सुबह 5:30 बजे। Sorry for the interruption.
35 दिन की यात्रा के बाद जलदूत बॉस्टन कॉमनवेल्थ पियर पहुंचा। 17 सितंबर 1965 सुबह 5:30 बजे जहाज को कुछ समय बॉस्टन में ही रुकना पड़ा। न्यूयॉर्क प्रस्थान करने से पहले प्रभुपाद जी को बॉस्टन में कस्टम से गुजरना पड़ा। उन्हें 3 महीने के रहने का वीजा मिला। कप्तान प्रभुपाद को अपने साथ बॉस्टन शहर की यात्रा पर ले गए। प्रभुपाद जी ने बॉस्टन में रहते हुए एक और बंगाली कविता लिखी जिसका शीर्षक था मार्किने भागवत धर्म। अब ये जो है ये कॉमनवेल्थ पियर बॉस्टन उसकी तस्वीर है और ये उनके जलदूत की तस्वीर है। उन्होंने एक और कविता लिखी मार्किने भागवत धर्म। ये इंग्लिश में है तो हम इसको इंग्लिश में ही पढ़ देते हैं। My dear Lord Krishna, you're so kind upon this useless soul, but I do not know why you have brought me here. Now you can do whatever you like with me. But I guess you have some business here. Otherwise, why would you bring me to this terrible place? Most of the population here is covered by material modes of ignorance and passion. ठीक है माता Lost जी। in material life, they think themselves very happy and satisfied, and therefore they have no taste for the transcendental message of Vasudev. I do not know how they will be able to understand it. But I know your causeless mercy can make everything possible because you are the most ठीक है माता जी। smart mystic. How will they understand the mellows of devotional songs? लतिका जी, Oh Lord, लतिका जी, yes, yes, Bhavna ji. माता जी थोड़ा पीछे से ना Is बोल there a दीजिएगा lot of थोड़ी देर। disturbance? हाँ थोड़ा बोल देंगे तो उनको थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, बोलिए। Just give me a while. Yeah, sorry. बढ़िए But I आगे know, बढ़। but I know your causeless mercy can make everything possible because you are the most expert mystic. How will they understand the mellows of devotional service? Oh Lord, I am simply praying for your mercy so that I will be able to convince them about your message. All living entities have become under the control of the illusory energy by your will. And therefore, if you like, by your will, they can also be released from the clutches of illusion. I wish that you may deliver them. Therefore, if you so desire their deliverance, then only will they be able to understand your message. The words of Srimad Bhagavatam are your incarnation, and if a sober person repeatedly receives it with submissive oral reception, then he'll be able to understand your message. It is said in the Srimad Bhagavatam 1.2 17 to 21. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. By regular attendances, by regular attendance in the classes on the Bhagavatam, and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, established as an irrevocable fact. As soon as irrevocable loving service is maintained in the heart, the effects of nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. Thus established in the modes of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with the devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. Thus, the knot in the heart is pierced, and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitative actions is terminated when one sees the self as master.
He will become liberated from the influence of the modes of ignorance and passion, and thus all inauspicious things accumulated in the core of the heart will disappear. How will I make them understand this message of Krishna consciousness? I am very unfortunate, unqualified, and most fallen. Therefore, I am seeking your benediction so that I can convince them, for I am powerless to do so on my own. Somehow or other, O Lord, you have brought me here to speak about you. Now, my Lord, it is up to you to make me a success or failure as you like. O spiritual master of all the worlds, I can simply repeat your message. So, if you like, you can make me power of speaking suitable for their understanding. Only by your causeless mercy will my words become pure. I am sure that when this transcendental message penetrates their hearts, they will certainly feel engladdened and thus become liberated from all unhappy conditions of life. Oh Lord, I'm just like a puppet in your hands. So if you have brought me here to dance, then make me dance. Make me dance, O Lord. Make me dance as you like. I have no devotion, nor do I have any knowledge, but I have strong faith in the holy name of Krishna. I have been designated as Bhakti Vedanta, and now, if you like, you can fulfill the real purpose of Bhakti Vedanta. 17 सितंबर 1965 को प्रभुपाद न्यूयॉर्क हार्बर पहुंचे। उन्होंने अमेरिका की यात्रा पूरी कर ली थी। यह एक शुरुआत थी कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट की, जो पूरी दुनिया में फैलने वाला था। तो ये न्यूयॉर्क हार्बर की तस्वीरें हैं। ये जो हमें रेफरेंस मिला है, ये उनकी जलदूत डायरी से हमें ये सारी रेफरेंसेस मिली हैं। कुछ साल बाद जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, तब उनके शिष्य को डायरी मिली, जिसमें भारत से अमेरिका तक की यात्रा का पूरा विवरण लिखा था। अब ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये प्रभुपाद जी जब बहुत अधिक कष्ट में थे, तब उन्होंने अपनी डायरी में इस प्रकार लकीरें बनाई थी। उन्होंने कुछ लिखे बिना ये लकीरें बनाई थी कि जब वो बहुत अधिक कष्ट में थे। अमेरिका पहुंचने पर प्रभुपाद के कृष्ण कॉन्शियस मिशन को पूरी दुनिया में प्रचार करने का कार्य प्रारंभ हो गया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे की ध्वनि हर जगह सुनाई देने लगी। हरे कृष्णा। बहुत सॉरी फॉर बढ़िया। द इंटरप्शन। अच्छी मेहनत की है, अच्छे से लिखा, और जो फोटो वगैरह बीच में लगा करके, कहाँ से फोटोज इकट्ठी की सारी? प्रभु जी जलदूत डायरी, तो फोटो और उसमें से थोड़ी बहुत दूसरे साइट से भी हमने ली है। ये फोटो निकाल करके प्रिंट करके फिर आपने चिपकाई है? जी हाँ प्रभु जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है प्रभुपाद जी का जीवन लीला। आशा माता जी। आशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। Srila Prabhupada final instructions. Number 1, whether I am present or not, I will guide you by my books. You have been taught to serve Krishna, and with Krishna we will live eternally. Our life is eternal. The disappearance of this temporary body does not matter. So live forever by serving Krishna. Number 2, one should organize Varna Ashram society. Chaitanya Mahaprabhu has said, Paropkara, do good to others. Any human being has ability to chant Hare Krishna mantra. Give them chanting. 3, our mission is to reach others. Human life, especially in association of devotees, is very rarely obtained. Number 4, my Guru Maharaj said, print books with money. He says, go to printing. I printed books. No, you do. And distribute. Number 5, matter does not have mind, conscious, or impatience.
Matter has no sense. Life is the superior energy, but there is superior nature, and that nature is actually governing the whole universe. 6. You disciples are intelligent and go on managing have this movement, go on managing this movement. If I depart, do not learn, as I will always be with you through my books and my orders. I will always remain with you in that way. 7. Have Harinam Sankirtan. You try under the protection of Chaitanya Mahaprabhu and think will be successful. Others will simply think, others will simply waste time and be disappointed. They will change from one body to another and suffer. Number 8, as soon as one forgets Krishna and wants to enjoy life independently, he falls down. Number 9, material motives should be given up and everything favorable should be engaged in Krishna's service. Then there will be success. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय. हरे जय. कृष्ण प्रभु जी. बहुत बढ़िया. हरि बोल. नेक्स्ट. श्रील प्रभु उनके प्रस्थान के बाद इस्कॉन का विस्तार. श्रील प्रभुपाद के 1977 में प्रस्थान के बाद उनके शिष्यों और अनुयायियों ने इस्कॉन के विस्तार को जारी रखा. आज इस्कॉन के सैकड़ों मंदिर, फार्म, कम्युनिटी, स्कूल और भोजन वितरण कार्यक्रम पूरी दुनिया में चल रहे हैं. विभिन्न देशों में बड़े बड़े उत्सव यात्राएं जैसे रथ यात्रा और संकीर्तन उत्सव श्रील प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं. उनकी दी गई संस्थागत प्रणाली के कारण इस्कॉन निरंतर बढ़ती जा रही है और लाखों लोगों तक भक्ति का संदेश पहुंचा रही है. उनकी शिक्षाओं का वैश्विक प्रभाव. श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य वैदिक ग्रंथों पर अपने गहरे अनुवाद और व्याख्या के माध्यम से संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक चेतना जगाई. उनके प्रवचनों और पुस्तकों ने हजारों लोगों को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया. पश्चिमी देशों ने भी उनके भक्तिभाव से युक्त जीवन शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां योग, ध्यान और शाकाहार को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. पुस्तक वितरण और भक्ति समुदायों की वृद्धि. श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें आज भी विश्व भर में सबसे अधिक बिकने वाली आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक हैं. भक्तगण बड़े पैमानों पर उनकी पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, जिससे अधिक लोग भक्ति से जुड़ रहे हैं. इसी के साथ विभिन्न देशों में भक्ति केंद्र, नामहट समूह, भक्ति वृक्ष और गुरुकुल जैसी संस्थाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, जो लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ रही हैं. आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा. श्रील प्रभुपाद का जीवन आने वाले पीढ़ियों के लिए एक महान प्रेरणा है. उन्होंने दिखाया कि अडिग निष्ठा, गुरु से पूर्ण विश्वास और कृष्ण की कृपा से कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है. युवा भक्त आज भी उनकी शिक्षाओं को अपनाकर संसार में भक्ति और प्रेम का संदेश फैला रहे हैं. उनकी दी गई गुरुकुल शिक्षा पद्धति से बच्चों को वैदिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा मिल रही है. इस प्रकार उनकी विरासत आने वाली कई पीढ़ियों तक भक्तों को मार्गदर्शन करती देती रहेगी. तो ये कुछ पिक्चर्स हैं. My Guru Maharaj asked me that if you get some money, you print books. Therefore, I'm stressing on the point, where is the book, where is the book, where is the book? So kindly help me. This is my request. Print as many books in as many languages and distribute throughout the whole world. Then Krishna conscious movement will automatically increase. ये अंकिता जी ने लिखा है नेक्स्ट वाला पार्ट, लेकिन अंकिता जी का भी मैसेज आया कि उनको सडनली जाना पड़ रहा है, शायद हर डॉटर इज नॉट वेल. तो अगर कोई पढ़ेंगे तो पढ़ ले, बिकॉज दिस इज द लास्ट कंक्लूजन. आप पढ़ेंगे प्रभु जी? नहीं, आप में से कोई पढ़िए, अच्छे से ड्यूटीज कर रहे हैं. कोई वॉलंटियर करेगा रीड करने को? May I read, भावना जी? कोई भी, एनीवन. अंकिता जी ने लिखा है, कोई भी आप पढ़ ही सकते. पढ़ लीजिए भावना माता जी. हरे कृष्णा भावना जी, can I आप read? पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए. हाँ जी.
Life journey of Srila Prabhupada, detailed description. 1959 to 1965, sannyas and preparation to go west. In 1959, Srila Prabhupada took sannyasa to fulfill the desire of his guru, Shil Bhakti Siddhant Saraswati Thakur. He then resided at Radha Damodar temple in Vrindavan, where he dedicated his time to writing and translating scriptures. During this period, he translated and commented on the 3 volumes of Srimad Bhagavatam and continued publishing the Back to Godhead magazine to spread Vedic knowledge. In 1965, with the blessing of Sumati Morarji, he traveled to America on the cargo ship Jalduta, enduring great hardship during the journey. 1965 to 1977, establishment of ISKCON and global preaching. Upon arriving in America in 1965, Srila Prabhupada initially faced significant struggles. With no financial resources, he started teaching the philosophy of Krishna consciousness in public parks and small rented spaces. On July 11, 1966, he formally established the International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, in New York. Over the next few years, he expanded ISKCON worldwide, establishing temples in major cities like London, Los Angeles, and Sydney. He also secured the support of influential figures such as George Harrison of the Beatles, who helped popularize the Hare Krishna mantra. Temple establishments in India, 1971 to 1975. In 1971, Srila Prabhupada returned to India and initiated the construction of Grand ISKCON temples in Mayapur, Vrindavan, and Mumbai. These temples became important centers for Krishna devotion and spiritual education. During this time, he also translated and published the Bhagavad Gita as it is, along with multiple volumes of Srimad Bhagavatam and other Vedic scriptures, which are now regarded as authoritative texts worldwide. On November 14, 1977, Srila Prabhupada departed from this world in Vrindavan, surrounded by his disciples. His final instructions emphasized the continuation of Krishna Bhakti movement and the importance of distributing his books to spread spiritual knowledge across the world. After 1977, Srila Prabhupada legacy. Even after his departure, Srila Prabhupada influences continues to grow. ISKCON has expanded to over 100 countries with more than 600 temples, farm communities, and educational institutions. His books have been translated into over 60 languages and are widely distributed. The Food for Life program, initiated under ISKCON, continues to provide millions of free meals to the needy. His teachings have inspired countless individuals to embrace spiritual life and practice Bhakti Yoga. Hare Krishna Prabhu Ji. हरे कृष्णा, हरि बोल। ये लास्ट में कंक्लूजन भी है, सॉरी। Conclusion. Sri Prabhupada single-handedly spread the Krishna Bhakti movement worldwide. His tireless efforts in establishing ISKCON, translating sacred scriptures, and spreading Krishna consciousness have had a lasting impact on spiritual Prabhupada. Hare Krishna. जय श्री प्रभुपाद की जय, हरि बोल। ये श्रद्धांजलि सुशीला माता जी या जयलक्ष्मी माता जी कौन पढ़ेंगे? जयलक्ष्मी माता जी ने कुछ पढ़ा नहीं अभी तक, क्यों? वो साइनिंग अथॉरिटी थी हमारी। अच्छा, हरि बोल। क्या बात। हमसे कोई गलती होएगी तो वो उनकी गलती है, उन्होंने चेक नहीं किया। यस, जयलक्ष्मी माता जी। माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, बहुत हल्का लिखा हुआ है। अच्छा, सुशीला माता जी। श्रद्धांजलि। शील प्रभुपाद भगवान के अनन्य भक्त हैं। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में लोगों को भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर
गौर अवतार में आए थे, उसी प्रकार शील प्रभुपाद भी हम जैसी पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए इस भारत भूमि पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आए थे। शील प्रभुपाद जैसे महामानव हम जीवों के प्रति बहुत दयालु होते हैं। उन्होंने हमें हमारा भगवान से क्या संबंध है यह बताने के लिए और अब हम अपने इस खोए हुए संबंध को वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह हमें सिखाने के लिए हम सब जीवों के बीच आए थे। उन्होंने पूरे संसार की यात्रा की, हमारे लिए इतनी कठिनाइयों का सामना किया ताकि हम पतित जीवों का उद्धार हो सके। प्रभुपाद भगवान का संदेश लेकर आए थे, इसलिए वे सामान्य मानव नहीं थे। आज प्रभुपाद के द्वारा दिए गए संदेश उन्होंने स्वयं ही शास्त्र और पुस्तकें, भगवत गीता, भागवतम आदि के माध्यम से हमें दे दिए हैं कि भौतिक जीव को कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी जीव उनके शील प्रभुपाद के बहुत बहुत ऋणी हैं। उन्होंने हमें हमारे असली पिता के घर जाने का रास्ता बताया है। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें गाइड किया, और स्पेशल थैंक्स टू भावना साहू माता जी जिन्होंने सभी लोगों को यह काम करने के लिए बहुत उत्साहित किया। और इस स्क्रिप्ट को अगर आप देखेंगे तो भावना साहू का नाम कहीं नहीं मिलेगा आपको। यह सब करने का श्रेय भावना साहू माता जी को ही जाता है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया। हरे कृष्णा प्रभु। हरी बोल। बहुत बढ़िया, सबने मिलकर के अच्छा पूरा प्रिपरेशन किया, सबने प्रभुपाद जी का गुणगान किया जिस भी तरीके से जैसा भी आता था और संक्षिप्त में। और भावना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे अनुपस्थिति में सब लोगों को जोड़ करके साथ में ये कार्यक्रम किया और प्रभुपाद जी का गुणगान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। प्रभु जी हरे आपने ही कृष्णा। भेजा था वो, उसको देख के मुझे लगा कि सबको करना चाहिए और सबने बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट किया और अच्छे से लिखा। मैंने सोचा था छोटा सा करेंगे, सबने खूब सारा लिखा तो खूब बड़ा भी हुआ। बहुत अच्छी बात है। हरि बोल। तो कल से कथा शुरू कर सकते हैं। प्रभु जी थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ ऐसे ही आगे पीछे, तो बोल सकती हूँ मैं? यस मत। वंदना माता जी का भी मैसेज आया कि Thank मेरा you. भी कोई एक बारी पढ़ दीजिएगा, तो मैं उनकी शीट हरे एक बारी कृष्णा। इसके बाद डिस्प्ले कर दूंगी। यस मत जी। कोलकाता के अपने निवास स्थान के सामने वाले कमरे में बैठकर अभय जी ने एक पत्रिका की कल्पना की, लेख लिखा, उनका संपादन किया और पांडुलिपि लिखी। उसका नाम रखा बैक टू गॉडेड। अपने गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद के प्रत्यक्ष आदेश से श्री अभय चरण डे के द्वारा संपादित तथा संस्थापित की। यहीं पर उन्हें 1932 में दीक्षा प्राप्त हुई तथा वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य बने। सन 1935 में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की 22वीं जन्म तिथि पर अभय ने बंबई में अपने गुरु भाइयों की बैठक में एक कविता तथा एक निबंध प्रस्तुत किया। इन दोनों रचनाओं को सराहा गया और बाद में उन्हें गौड़ीय मठ की पत्रिका द हार्मोनिस्ट में प्रकाशित किया गया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। 14 नवंबर 1977 को सायंकाल 7:30 बजे वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के अपने कमरे में प्रभुपाद इस नश्वर संसार को त्याग कर भगवान के धाम वापस चले गए और इस प्रकार अपना अंतिम उपदेश दे गए कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कम से कम 16 माला जरूर रोज जपें। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बढ़िया, श्रील धन्यवाद। प्रभुपाद की जय। जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वंदना माता जी का एक बार शेयर करते हैं। कीजिए। इनका है, कौन पढ़ेंगे? पीके गुप्ता जी ने कुछ नहीं लिखा। वंदना माता जी है नहीं, वो कहीं डॉक्टर के पास गई हुई हैं, तो उन्होंने एक टाइमलाइन पूरी बनाई थी, तो कोई रीड करेंगे? हरे कृष्ण। सुशील जी पढ़िए। प्रभु जी मेरे को म्यूट कर दीजिए, मुझे स्क्रीन से बाहर जाना पड़ेगा।
मैं कैसे म्यूट करूंगा? प्रभु ये बहुत ज्यादा बारीक है, मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा इसमें। अभी पढ़ पा रहे हैं? हाँ अभी थोड़ा नीचे करिए थोड़ा सा प्लीज। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? नहीं, आई हैव सम आईज प्रॉब्लम फॉर लास्ट 10-15 आवाज से भी days. थोड़ा लग रहा है थोड़ा तकलीफ में हैं आप। Can you anyhow I'll do that. Bhagavad Gita as it is, 1962. 1963 to 65, a translation and commentary on the Bhagavad Gita emphasizing Krishna consciousness. And Shri Bhagavatam Puran, first canto. Before traveling to US, Prabhupada translated and published for the first 3 volumes of the Srimad Bhagavatam. 1968, Teachings of Lord Chaitanya explains the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu, the founder of Gaudiya Vaishnavism. 1969, The Nectar of Devotion and Easy Journey to Easy Other Planets. Based on Rupa Goswami Bhakti Rasamrit Sindhu, describing the sciences of devotional service and easy journey to other planets, is a small book discussing Vedic perspectives on the cosmos and spiritual level. 1970, Krishna, the Supreme Personality of the Godhead, the summary of the 10th canto of the Srimad Bhagavatam narrating Krishna's pastimes. 1972, Bhagavad Gita as it is, expanded edition. This book presents the original Sanskrit verses, Roman translations, English translations, and elaborate purports. Srila Prabhupada emphasizes the teachings of Krishna in their purest form, rejecting misinterpretations. Shri Upanishad, a translation and commentary on one of the principal Upanishad. The Nectar of in 1974, The Nectar of Instructions, a translation of Rup Goswami Instructions on Spiritual Life. 1975 to 77, Srimad Bhagavatam, Volume 1 to 10, covering cantos 1 to 10, and Chaitanya Charitamrita. He translated and gave extensive commentaries on this vast Puranic text and the biography and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu based on Krishna Das Kaviraj text. 1977, unfinished work. After his departure in 1977, his disciple continued the translations. Srila Prabhupada books continue to be the foundation of ISKCON's teachings and are widely distributed worldwide. Vandana Gupta ji. हरि बोल, बहुत बढ़िया, अच्छी टाइमलाइन थी। सुशील प्रभु जी को भी धन्यवाद, आपने अच्छे से पढ़ा। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा प्रयास सभी भक्तों के द्वारा, बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार से हम प्रभुपाद जी के प्राकट्य उत्सव पे हम प्रभुपाद जी के पत्र लिखते हैं, उसी प्रकार से कुछ अनुभव हो रहा था कि सबने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, उनकी जीवन लीला को प्रस्तुत किया। अभी हम पहले माला कर लेते हैं, या आप में से